दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाइव वीडियो में। और आज मैं आपको ये लाइव ही दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग काम करना है और किस तरह से हमको काम नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने अभी निफ्टी का लगा के रखा है चार्ट, और निफ्टी के चार्ट में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद में बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ से खुला है और कितना नीचे खुला है। यहाँ पर देखिए आप, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ था, उसके बाद में मार्केट सीधे यहाँ ओपन हुआ इतना गैप अप के। तो अभी यहाँ पर देखिए इतना ऊपर टच करना, ये रेजिस्टेंस से इसको टच करना इतना आसान नहीं है, और टच करने के लिए पहले इसको ये पार करना पड़ेगा। वैसे ही सेंटीमेंट अगर हम देखें तो आज नेगेटिव है, यानी कि मार्केट सेल साइड है, तो इसलिए इतना ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। और जाएगा तो इसको 2-3 बार टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर टेस्ट करके फिर जा सकता है। तब तक हम लोग बैठे रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेड करने के लिए सबसे मेन चीज़ है ये, आपको हमारे यहाँ पे कोई भी सेटअप बना ही नहीं। आज हमारा कोई सेटअप दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल दिखी नहीं तो हम लोग ट्रेड करें, तो इसमें तो हमारा कोई हुआ ही नहीं। यहाँ पर भी हमारा अगर हम देखें तो इस तरह से अभी चल रहा है मार्केट, लेकिन ये सेल साइड का मार्केट है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे अगर ये एरिया पार करेगा तो हो सकता है बाई साइड में चला जाए और फिर से ये रिजेक्शन ले लेता है यहाँ से, तो फिर से ये पॉइंट को टच करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो देखते हैं पहले तो हम लोग क्या होता है मार्केट में। पहले हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, उसके बाद में हम लोग अच्छे से डिसाइड करेंगे कि अभी हम लोग क्या एक्शन लेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको यहाँ लगा देता हूँ। अब बैंक निफ्टी में हम लोग बात कर लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए जब मार्केट सेल साइड में होता है ना, तो मार्केट में यही होता है कि मार्केट फिर सेल साइड में ही चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। मार्केट को इतना गैप अप जो हो गया ना, इस गैप अप को फिल करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये गैप अप फिल, हाँ मार्केट यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इससे आगे जाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। और मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड में जाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़े कुछ बायर एक्टिवेट हुए होंगे, फिर से उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हमारा सेटअप काम किया था क्या। देखिए यहाँ पे हमारा एक सेटअप हुआ, लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा ये कैंडल क्लोज होने के बाद में यहाँ पे ट्रेड लिया होगा और थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिला होगा, और आपको फिर यहाँ से एग्जिट मारना भी पड़ा होगा, क्योंकि इतना ऑलरेडी इतना गिर चुका है। कभी आप थोड़ा सा इतना ध्यान दीजिए कि मार्केट अगर यहाँ 40,800 से सीधे 40,500 पे आ चुका है, 500 से नीचे 400 पे आ चुका है, उसके बाद में यहाँ पर भी एक अच्छा सा गैप अप था 41,200 के आसपास से लगा के सीधे 40,800। तो इतना गिरने के बाद में मार्केट यहाँ पर हमको प्रॉफिट देगा। ज़्यादा प्रॉफिट की हम लोग मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 मिल गया वही बहुत हो जाता है। तो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे आगे मार्केट क्या करेगा। ये हम मेन हमारा मुद्दा ये है कि आगे हम क्या करें। तो यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए, देखिए अभी अपना तो सेटअप आज बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल चाहिएगा हमको लो ब्रेक करने के लिए, तो वो बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी हम लोग इसको देखेंगे, और देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन एक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है क्या, उसके बाद में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलिंग साइड में आ रहा है क्या। अगर यहाँ पे सेलिंग साइड में एक स्ट्रॉन्ग ऐसा कैंडल बनता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं, और बाई साइड में हम लोग वेट करेंगे। बाई साइड में जब तक कि कोई इस तरह से सेटअप ना बन जाए, यानी कि ये पिछला वाला लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ पे बाई साइड में देखेंगे। चलिए थोड़ा सा समझते हैं मार्केट को। देखिए अभी यहाँ पर एक लो ये था, अभी मैं आपको फिर से लगा देता हूँ। एक लो ये है, एक लो ये है। अभी ये लो ब्रेक नहीं होता और एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो मार्केट यहाँ तक तो टच कर ही चुका है, यहाँ तक टच कर चुका है। हो सकता है फिर ये आगे यहाँ पर भी जाए, लेकिन जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम बैठेंगे, वेट करेंगे।
हमारा सेटअप नहीं बन रहा है तो हमको ट्रेड नहीं करना है। पहली चीज़ आपको यही कंडीशन रखनी है कि आपका अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड तभी करना है जब आपका सेटअप बने, क्योंकि जब आपका सेटअप नहीं बनेगा और आप 2-4-5 हज़ार रुपये का लॉस कर लोगे, उसके बाद में फिर चुपचाप बैठ जाओगे और फिर वो 2-4-5 हज़ार रुपये का लॉस फिर 2-4 दिन के लिए कवर करने की कोशिश करोगे और क्या होगा कि फिर आप फंसे रह जाओगे, वो भी कवर नहीं होगा, उसके चक्कर में और लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है। अगर आपको किसी को लेना होता है ना तो यहाँ पर वो ले सकता है, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के बाई साइड में ट्रेड कर सकते हैं। आया समझ में? लेकिन स्ट्रिक्टली यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। ये एक रिस्की ट्रेड होगा, ठीक है, ये एक रिस्की ट्रेड होगा। तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस क्लियरली यहाँ का रखना है आपको। और वो लॉस तो ऑप्शन में हम डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन हमको ये याद रखना है कि अगर मार्केट इसके नीचे गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा तुरंत। तो अभी देखिए मार्केट थोड़ा सा कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं। क्योंकि अभी आज मार्केट के पास में ना तो कुछ ज़्यादा खास स्टॉप लॉस है, ना ही मार्केट के पास में कुछ चीज़ें हैं। हमारा सेटअप भी यहाँ पे आज कुछ काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे गिर चुका है। तो सेटअप बनना बहुत मुश्किल है, और बनेगा तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए आपको कि यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपको एग्रेसिव ट्रेड लेना है, यानी कि आप रिस्क ले सकते हैं तो ही घुसिए, नहीं ले सकते तो मत घुसिए। और घुसना भी नहीं है वैसे, क्योंकि अपना सेटअप, एक ही सेटअप पर काम करिए। कितने सेटअप पर? एक ही सेटअप पर। 1000 सेटअप या 100 सेटअप या 10 सेटअप देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक ही सेटअप आपको पैसा बना कर देगा, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं अभी निफ्टी क्या बोल रहा है, वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा आराम आराम से समझ, क्योंकि यहाँ पे समझदारी में ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। लोग एग्रेसिव होते हैं, आते हैं और अपना पैसा डुबो के चले जाते हैं। देखिए मार्केट अगर फेल हुआ ना तो यहाँ से फेल होगा। ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ये रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये तो बहुत दूर है। तो ये जो रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस, यहाँ से दोनों तरफ से मार्केट किस तरह से बैठेगा, क्या कैंडल बनाएगा, उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि एक ब्रेकआउट देके मार्केट नीचे आ जाता है। अगर यहाँ पर भी कुछ ब्रेकआउट देगा और फिर यहाँ से फेल हो जाएगा तो सीधे नीचे आ जाएगा, और यहाँ से भी अगर फेल होता है तो सीधे नीचे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेटअप है वो हमारा सेटअप तो कोई काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा सेटअप बना ही नहीं। यहाँ पर भी नहीं बना, यहाँ पर थोड़ा सा बना था यहाँ पर ये, लेकिन बहुत नीचे जब तक मार्केट क्लोज होकर यहाँ पर खुला है तो फिर हम लोग अपना सेटअप का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें जो रिस्क ट्रेडर होते हैं वो कैसे काम करते हैं? देखिए रिस्क लेना तो पड़ेगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो फिर काम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे रिस्क लेने वाले लोग हैं, इस कैंडल को देख के रिस्क लिए होंगे कि यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का ट्रेड किया होगा उन लोगों ने, और यहाँ तक का उनको बेनिफिट। अगर उनका रिस्क इतना है तो प्रॉफिट भी हो गया उनको। अगर रिस्क गलत हो जाता तो हो जाता, क्योंकि रिस्क का मतलब वही है कि सही जगह पे रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिस्क कितना होना चाहिए? कैलकुलेटेड होना चाहिए, कि ये पता होना चाहिए कि यहाँ तक ही मैं लूँगा। ऐसा होता है कि इसके ऊपर 2 कैंडल बना के भी आप रिस्क ले रहे हैं तो फिर क्या होता है? फिर वो रिस्क नहीं है, फिर वो आप एक गेम खेल रहे हैं, गैम्बलिंग हो गया, जुआ जैसा हो गया। एक बार लॉस हो जाता है, छोटा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा लॉस अगर हो गया आपका तो ये आपको सदमे में पहुंचा देगा। फिर 2-4 दिन आपको ट्रेड बहुत डर डर के करना पड़ेगा, या फिर आप देखेंगे कि फिर आप ट्रेड करना भी छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग ट्रेड करना भी छोड़ देंगे। इसलिए ना छोटा लॉस हम कवर कर सकते हैं, छोटा लॉस कवर हो सकता है, लेकिन बड़ा लॉस कवर करना बहुत मुश्किल है। ये अपना मेंटेलिटी ही चेंज कर देता है, हमारी साइकोलॉजी ही ख़राब कर देता है। साइकोलॉजी अगर ख़राब हो जाएगी तो फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए वेट करिए, समझिए मार्केट को। अगर आपका सेटअप बन, ये हमारा लो है यहाँ पर, ये हमारा लो ब्रेक होगा, इसके नीचे क्लोजिंग होगा, यहाँ पर कहीं पे क्लोजिंग होगा रेड कैंडल से, तो हम लोग ट्रेड लेंगे। नहीं तो अदरवाइज़ हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं मार्केट को। जब हमारा मौका आएगा तभी हम जस्ट इंटर करेंगे, अदरवाइज हम इंटर नहीं करेंगे। जो लोग कहीं पर भी इंटर करते हैं वो 2-4 जगह पे अपना लॉस करके फ्री बैठ जाते हैं बस। इसलिए ना, पहली बात तो वहाँ पे हथौड़ा वहीं पे मारिए। कहते हैं ना, हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारने का मतलब होता है। अगर लोहा गर्म नहीं है और आप हथौड़ा मार रहे हैं तो फिर आप खाली गधे की जैसे मेहनत कर रहे हैं। कैसे? गधे की जैसे। तो लोहा गर्म होने दो, लोहा गर्म होगा, उसके बाद में आप हथौड़ा मारेंगे तो सही स्टेप है वो। और अगर आप लोहा गर्म नहीं हो रहा है और आप सिर्फ हथौड़ा मारे जा रहे हो, ट्रेड लिए जा रहे हो, ट्रेड लिए जा रहे हो, तो फिर वो क्या हो गया? गधे वाला काम हो गया और जुए वाला काम हो गया। इसलिए ना, पहली चीज़ यही समझो कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। क्योंकि लॉस नहीं हुआ तो हम कल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लॉस हो गया तो फिर हम लोग प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। देखिए यहाँ से ये रिजेक्शन वाला कैंडल बना है और ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट था, मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस से यहाँ से भी फेल हो सकता है मार्केट, तो फेल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमको ट्रेड कब करना है? जब हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाए। लेकिन आज का एक ही चीज़ याद रखिए, बहुत होशियारी से ट्रेड करना है। क्यों? स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है, मार्केट कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। इसलिए ना, ये क्लोज होने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है, लेकिन सीधे यहाँ का स्टॉप लॉस रख देना है तुरंत। तो वेट करिए, देखते हैं। और फिर मैं आपको फिर से बैंक निफ्टी पर लेके चलता हूँ। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग थोड़ा वीडियो को रोकेंगे। रोकने के बाद फिर से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी एक लो बना चुका है ये, और ये लो अगर ब्रेक होगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ब्रेक होने का मतलब क्या होता है? रेड कैंडल से क्लोज होना है नीचे। आया समझ में आपको? ये रेड कैंडल से यहाँ पे नीचे क्लोज होना है, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। तो मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और आप बने रहिए मेरे साथ में। तो दोस्तों, फिर से देखते हैं हम लोग अपना। मैंने थोड़ा वीडियो रोका था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट कोशिश कर रहा है कि वो ये पॉइंट ब्रेक करे। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअल, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। अभी जो हमने जो बातें की है वो बातें एक्चुअल में सही हो रही है, गलत हो रही है। अब मैं वही बोलता हूँ कि जल्दबाजी में कोई ट्रेड मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में आप करोगे तो लॉस कर लोगे, उसके बाद में कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखो, कुछ लोगों ने ट्रेड ले लिया होगा, जल्दबाजी में किसी ने ट्रेड लिया होगा, तो यहाँ पर देखिए उसको लगा होगा कि अब ये यहाँ तक आ चुका है, अब गिर जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद में क्या हुआ, ये वापस से बुलिश हो गया, और उसने जो यहाँ का स्टॉप लॉस रखने की कोशिश की होगी या यहाँ का रखने की कोशिश की होगी, वो हिट होने वाला है। तो यही होता है, जल्दबाजी में मत लीजिए ट्रेड, पहले ना अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको सही में ये बात समझ में आएगी कि हाँ यार, यहाँ पर पहला हमारा ये लो था, उसके बाद अब हमारा ये लो है, अब ये लो ब्रेक हो जाएगा। मैंने बोला ना कि इस तरह से कैंडल से ब्रेक होना चाहिए, ऐसे ऐसी भरी हुई कैंडल होनी चाहिए पूरी रेड कलर से, तब जाके आपको ट्रेड लेना है। अभी कुछ लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे जल्दबाजी में गिरावट देख के ट्रेड ले लिया होगा। अब वो लोग परेशानी में होंगे कि अब क्या हो रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट होने वाला था वहाँ पे लॉस चालू हो गया वो उनका। तो यही होता है, जल्दबाजी में फिर आप ट्रेड लेते हैं। अब हमारा लो ये बन चुका है, पहले हमारा लो ये था, अब हम नियर बाय हैं, अब हमको इतना ही रिस्क रखना है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो बस
तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोच समझना है, ऐसे कहीं पर भी घुसना नहीं है। जब कहीं पर भी घुसोगे तो फिर पछताओगे भी सही, पछताना ही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने वही सोचा होगा कि उनको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए अभी मैं निफ्टी का लेके चलता हूँ, और निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है निफ्टी में, तो निफ्टी में भी सेम कंडीशन बनी हुई है। अभी यहाँ पर भी जो हमारा लो था वो ब्रेक नहीं हुआ है, जो मैंने लो मार्क किया था आपको पता है ना। यहाँ पे ये अपना लो है, ये ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद में हम लोग देखेंगे। अभी अपना दूसरा लो ये बन चुका है, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल जो बनी है ना, ये कैंडल एक भी काम की नहीं है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है, ठीक है। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। जो होगा, अभी हर कैंडल पर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, या फिर हम थोड़ा सा सोच समझ कर लेंगे ताकि हमारा लॉस ना हो, क्योंकि मार्केट आपको फंसाने की कोशिश पूरी करेगा। क्योंकि यहाँ पे जाल तो बिछने ही वाला है, तभी जाके लोग फंसेंगे मछली। अभी मुझे एक अच्छी सी बात याद आ रही है कि किसी अच्छे बड़े ट्रेडर ने एक बात बोली थी कि आप जो तालाब है, तालाब में आप मछली पकड़ने गए, जब तक मछली ना फंसे तब तक आप इसको ऊपर नहीं खींचेंगे ना, तब तक आप लगा के बैठे रहेंगे। तो जब मछली फंसेगी तभी जाके आप इसको खींचेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारा सेटअप बनता नहीं है और हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करने लगते हैं, कहीं पर भी ट्रेड ले लेते हैं। किसी ने बता दिया इस कैंडल पे ले लो, उस कैंडल पे ले लो, कहीं पे भी लेने लगते। जब मछली फंसेगी यानी कि अपना सेटअप बनेगा तभी जाके ट्रेड लेना है ना। मछली नहीं फंसी क्या आप इसको बार बार ऐसे खींचते रहोगे? तो जब मछली फंसेगी यानी कि अपना सेटअप बनेगा तभी जाके आप ट्रेड लो। तो यही कहानी है यहाँ पे। तो अब हमारा जो लो है ये वाला है, ये ब्रेक होगा तो हम ट्रेड लेंगे, और यहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, समझते हैं मार्केट को और देखते हैं, तभी जाके ट्रेड करेंगे। अदरवाइज इस तरह से ट्रेड करके कोई मतलब नहीं है, खाली अपना पैसा वेस्ट करना है, उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके रख देता हूँ। यहाँ पर एक दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर आप कर सकते हो तो ट्रेंड लाइन ना बहुत हेल्प करती है, ट्रेंड लाइन ना बहुत हेल्प करती है, ये याद रखना। मैंने इसे ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ड्रा करना मुझे आता नहीं है ठीक से, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत हेल्प करती है। लेकिन आपको 17 चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर आपको वही आता है कि सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेगी। तो वेट करते हैं हम लोग, ये एक कैंडल 1 मिनट का और कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है मार्केट में। तो अभी ये जो कैंडल है अपना वो क्लोज हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कैंडल क्लोज हो चुका है, रेड में हुआ है। किस में हुआ है? रेड में हुआ है। रेड में हुआ है तो वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए क्या होता है। रेड में हुआ है लेकिन आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल, लेकिन ये अपना जो लो है ना ये ब्रेक नहीं हुआ है। ये लो ब्रेक होगा ना तभी जाके हम लोग सोचेंगे। अभी क्या है, मार्केट ने ये डायरेक्शन तो दी है हमको कि लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाना चाहिए और ये पॉइंट ब्रेक करना चाहिए। मार्केट का ये समझने की कोशिश करिए। देखिए मार्केट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर क्या सिनारियो था, मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया, अब फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और अब नीचे आना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो वेट करिए, क्योंकि अब ये हाई पॉइंट ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है,
तो वेट करते हैं, थोड़ा समझते हैं, और मैं वीडियो को फिर से पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये कैंडल बनने तक हम लोग वेट करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं लाइव मार्केट। मैं बीच बीच में वीडियो को रोक रहा हूँ इसलिए ताकि लंबा ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने रिफ्रेश किया है। अभी क्या चल रहा है अपना, क्या हमारा सेटअप बन रहा है नहीं बन रहा है, यही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, क्योंकि जो चार्ट से अपने को मतलब है उसी चार्ट को हमको भी देखना है। अभी यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। यहाँ पर आपको अगर लग रहा होगा तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। क्यों हुए होंगे? क्योंकि कुछ लोगों ने गलत ट्रेड किया होगा। गलत ट्रेड कैसे किया? अब कुछ लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि एक मिनट, यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर देखा होगा 2 कैंडल के यार रेड बन रही है, बाई कर लो। तो बाई किया होगा उन्होंने और सीधे यहाँ तक ऊपर आ गया और फिर यहाँ तक ऊपर आ गया। तो कुछ लोग एग्जिट कर गए होंगे फिर जल्दबाजी में। और कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा ये देखकर कि ये लो ब्रेक कर दिया। लेकिन मैंने हमेशा आपको एक ही बात बोली है, क्लोज बराबर से होना है। क्लोज का मतलब है इस तरह से कैंडल पूरा भरा हुआ होना चाहिए। वो हुआ नहीं यहाँ पे। अब हमारा लो कौन सा है? ये वाला हमारा लो है। अब ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। ब्रेक होने का मतलब ये होता है कि इस तरह से कैंडल क्लोज होना है और फिर हम यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे और ट्रेड लेंगे। तो अभी हमारा सेटअप बनने की कगार पर है, लेकिन अभी बना नहीं है, बनने दो। वही मैं बोल रहा हूँ कि हमें खाने को पकने दो, तभी खाओगे तो अच्छा लगेगा।
अब खाना ही नहीं पका है और कच्चा खाना खाओगे तो टेस्ट नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, और फिर वही होगा कि सिर्फ हम अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करेंगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं, और फिर अपना एक नया प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी आना चाहिए, आप सभी को क्लियरिटी आना चाहिए मार्केट कहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, अब आपको, और हाँ, वो 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि कितने मिनट का है, तो 5 मिनट का है। और अभी बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, आपको तो दिख ही रहा होगा। अब मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, ये वाला जो लो है ना, ये ब्रेक होगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, ब्रेक होने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं हमेशा आपको, कि क्लोज इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम लोग अगर इस कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट हम लोग ये और नीचे तक का, यहाँ तक का भी रख सकते हैं, लेकिन जैसा हमको दिखेगा कंडीशन वैसे ही हम लोग रखेंगे। तो वेट करिए, देखते हैं। अपनी साइड में आ चुका है मार्केट वैसे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, जो करना है जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा मार्केट को समझना है, उसके बाद ट्रेड करना है, क्योंकि समझने के बाद में ट्रेड करने में ही बेनिफिट है। मार्केट को आप ऐसे ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। देखते हैं क्या करता है मार्केट, क्लोज करता है कि नहीं करता है। अभी तो कैंडल की शुरुआत ही हुई है, और आप ट्रेड कर लोगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। ऐसा कोई भी ट्रेड मत लो जिसमें नुकसान हो जाए, जिसमें समझ में ना आ रहा हो। अभी आप देख रहे होंगे, लो तो ब्रेक हो ही चुका है, लेकिन ये क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज नहीं किया तो फिर से वही हो जाएगा। रुको, देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है यार मार्केट को। यही चीज़ है, थोड़ा सा देखिए, सिस्टमेटिकली ट्रेड करिए, क्योंकि सिस्टम से चलेंगे ना तो सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बिना सिस्टम के अगर आप चलोगे तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेगी। सिस्टम से चलो। सिस्टम यही है कि आपने जो डिसाइड कर लिया उसके हिसाब से ही आपको काम करना है, उसके सिवाय आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें कि आपको लॉस हो जाए। तो हमारा जो सिस्टम बोलेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। मार्केट कभी भी बैकअप कर सकता है, क्योंकि उसका लो भी तोड़ने के लिए उसको सोचना पड़ता है कि अगर लो तोड़ दिया तो मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। तो मार्केट अपना लो तोड़ने से पहले बहुत बार सोचता होगा कि लो तोड़ दिया तो फिर लोग मेरे ऊपर हमला कर देंगे। जिस तरह से कोई दुश्मन अपनी बाउंड्री में आ जाए तो हम हमला करते हैं, वैसे ही फिर उसके ऊपर हमला हो जाएगा। इसलिए लो तोड़ने के लिए पहले बहुत सोचेगा वो। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। देखते रहिए, समझने की कोशिश करिए, मार्केट को कैंडल को क्लोज होने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कैंडल, अगर किसी ने ऐसे ही जल्दबाजी में ट्रेड लिया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने जल्दबाजी में ट्रेड लिया होगा कि यार ये ब्रेक कर दिए, यहाँ पर लो, कौन सा लो बता रहा था मैं, ये वाला लो ब्रेक हो गया और ट्रेड ले लिया, तो वो यहाँ पे बाय सेल किया होगा और फिर यहाँ तक आ गया मार्केट। तो यही कंडीशन होती है। फिर क्या है, थोड़ा सा लॉस भी बड़ा हो जाता है, समझ में नहीं आता है, सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो पहले कैंडल अच्छे से क्लोज होने दो, समझो उसको, समझने के बाद ही आप ट्रेड करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आज नहीं किया तो हम लोग कोई छूट नहीं जाएगा, हमारी ट्रेन छूट नहीं जाएगी। जितने भी बड़े लोग ट्रेड करते हैं ना, अपना रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट किसी के दादा का नहीं है कि जो वो बोलेगा वैसे ही चलेगा। मान लो मैं बोलूँगा तो वैसे ही चलेगा। किसी के दादा का मार्केट नहीं है, या किसी के भैया का मार्केट नहीं है। मार्केट पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है, यानी कि पूरे विश्व के लोग
आते हैं, ट्रेड करते हैं, जिसको जैसा लगता है वैसा ट्रेड करते हैं। सारे लोगों की, अगर 10 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे, 10 करोड़ लोगों का साइकोलॉजी हमको नहीं पता रहता है। हम सिर्फ यहाँ कैंडल देख कर ही अपनी साइकोलॉजी या उन लोगों की साइकोलॉजी देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सेटअप के हिसाब से इसने क्लोजिंग दे दी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लो था हमारा, या फिर हम ये लो तो क्लोजिंग दे दिया। अब आप सेल कर सकते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। स्टॉप लॉस दिमाग में रखना है, और टारगेट आप पहला ये ले सकते हैं, दूसरा ये, उसके बाद में और भी नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। एंट्री आपकी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, एंट्री। अब हम लोग इसको वॉच करते हैं। देखिए कैसे अभी अपने सेटअप बना, उसके बाद में मार्केट पूरा एकदम नीचे, पूरा जोर लगा के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम में। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं। यही तो समझदारी है कि अब आपके पास में पूरा क्लियरिटी है। क्लियरिटी मतलब आपको ये सब पता है कि मैंने कहाँ पे एंट्री लिया है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, और इससे आगे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर हिट भी हो जाता है तो हो जाने दो। ये सारा कि कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है और कहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना है, यही दिमाग में सही साट रहा ना, तो फिर लॉस का कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। देखिए मार्केट क्या करता है, अभी हम देखते हैं। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर लॉस हो जाता है, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो सबका होता है। कोई भी ऐसा, अभी तक मैंने ऐसा बड़े से बड़े जितने भी लोग देखे हैं ट्रेडर, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं देखा मैंने कि जिसका लॉस नहीं हुआ है। सबका लॉस होता है, लेकिन लॉस मैनेज करना आना चाहिए ना। लॉस का मतलब ये छोटा सा लॉस होना चाहिए यार, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। बड़ा लॉस ना हम लोग फिर वही होता है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते और मजबूरी में हम लोग मार्केट छोड़ जाते हैं। तो बड़ा लॉस का यही प्रॉब्लम होता है कि बड़ा लॉस हम लोग, अब यहाँ पर देखिए अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट वोलेटाइल है, स्टॉप लॉस हिट कर भी देगा तो कोई वो नहीं है। देखिए यहाँ पर मार्केट भी काफ़ी समझदार है कि उसको पता है कि हमने कहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, और हमारा स्टॉप लॉस खा लिया उसने। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम लोग, और कितना 50 पॉइंट का भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस कैंडल पर ट्रेड लिया हमने, तो करीबन ये कैंडल देखेंगे तो 70-75 पे होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया इसने, हमने यहाँ पे कहीं पर ट्रेड लिया था। तो निफ्टी के 20-30 पॉइंट होंगे, तो यहाँ पे 10 पॉइंट का, 10-12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हुआ होगा। होने दो, फिर से हमारा सेटअप बनेगा, फिर हम ट्रेड लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि यार हम लोग कहीं पर भी ट्रेड लें। सेटअप को वेट करिए, फिर से ट्रेड लेंगे और देखते हैं फिर से मार्केट क्या करता है। अब हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, फिर मैं आपको थोड़ा देर के लिए रोकने की कोशिश करूँगा ताकि हम लोग आगे और थोड़ा सा देख पाएँ। क्योंकि तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। मैंने वीडियो को पॉज कर रखा था, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आपको पता ही है कि हमने कौन सी जगह पे एक बार ट्रेड लिया है। कहाँ पर लिया था हमने, यहाँ पर ये जो लो ब्रेक हुआ था यहाँ पर ट्रेड लिया था हमने, और इसका स्टॉप लॉस रखा था और ये हिट हो चुका था। अब हम दूसरा ट्रेड कब लेंगे? दूसरा ट्रेड हम लोग लेंगे, ये जो है ये अगर क्लोज कर देगा नीचे तब हम ट्रेड लेंगे, और फिर जो ये लेटेस्ट कैंडल है इसी का टॉप का स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अभी हम वेट करेंगे जब तक कि ये प्रॉपर से ना बन जाए, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस एक बार हिट हो चुका है। और मैक्सिमम आपको 3 बार ही ट्रेड करना चाहिए अगर आपको लग रहा है तो, नहीं तो इससे ज़्यादा आपको ट्रेड करना भी नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ट्रेड लेते रहते हो और फिर आपको फंसा देता है मार्केट। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ट्रेड आपको कब लेना है, जब आपका
ट्रेड बने तब लेना है। फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फेल होने से कुछ मतलब वो नहीं है कि फेल तो हर कोई आदमी हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस डिसिप्लिन से हम काम करेंगे वो डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग देगा तो हम एंट्री लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमारा यहाँ का जो स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ का, ये स्टॉप लॉस रहेगा अपना बहुत छोटा सा। ये क्लियर होना चाहिए कि स्टॉप लॉस छोटा सा रहे। चाहे तो आप 1:1 प्रॉफिट बुक करो और 1:1 लॉस करो, लेकिन क्लियरिटी इतनी माइंड में रखना है कि इसके नीचे अब मार्केट बहुत देर से एक रेंज बनाकर खेल रहा है। हो सकता है अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बायर और सेलर के स्टॉप लॉस नीचे की साइड में भी होंगे, ऊपर की साइड में भी होंगे। तो मार्केट कोशिश करेगा जब ये रेंज ब्रेक होगा तो एक साइड में जाने की कोशिश करेगा। अब किस साइड में ये जा सकता है ये कोई भी अनुमान लगा के नहीं बता सकता। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक रेंज है और ये एक रेंज है। जब ये रेंज ब्रेक होगी तो मार्केट किधर भी अच्छी तरह से भागने की कोशिश करेगा। तो वेट कर रहे हैं हम अपने सेटअप का। इसमें कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि आपको कि नहीं मेरा सेटअप फेल हो गया या मेरा ये लॉस हो गया, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आना नहीं है। आपके दिमाग में इतनी चीज़ आना है कि मैं अपने डिसिप्लिन से काम कर रहा हूँ, मेरा जो डिसिप्लिन है वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि डिसिप्लिन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ज़िंदगी में। जिसने भी अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का सही इस्तेमाल किया है वो कभी अपनी ज़िंदगी में फेल हो नहीं सकता। हाँ, फेल का मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं हो सकता। बोले तो हो सकता है भाई, तुम कहीं जा रहे हो, गाड़ी पंचर हो गई या और कुछ सिनारियो हो गए तो वहाँ पे आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आप चलना चालू कर सकते हो, या आप कंटिन्यू चल रहे हो तो आप थक गए हो, थोड़ा रेस्ट करके फिर चल सकते हो। तो ज़िंदगी में डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप नीचे पीछे नहीं हटना, पीछे भी आना पड़ेगा तभी जाके आपकी लपक होगी। पीछे आओगे तभी आपकी इस तरह से लपक बनेगी। तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे चल रहे हो तो यहाँ पे चल आ गए एकदम, तो फिर आप बिल्कुल बुरी तरह से पीट गए और फिर आप अपनी ज़िंदगी में उठ नहीं पाते हो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कहाँ पे फेल होंगे कहाँ पे पास होंगे। पास इतना ही ध्यान रखना है कि मेरा जो डिसिप्लिन है, देखिए यहाँ पर ये लो है, ये तोड़ा नहीं, इसने क्लोजिंग नहीं दिया। अगर क्लोजिंग देता तो हम लोग क्या करते, बाई साइड में सेल साइड में जाते। अब ये क्या कर रहा है अभी वही देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हुआ था हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोटा सा स्टॉप लॉस था 10-20 पॉइंट का, होने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, इतना चलता है यार। 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वहाँ पे आदमी को सोचना पड़ता है। तो वेट करिए, समझिए। अगर मार्केट आपकी साइड में है, मार्केट आपको दे रहा है प्रॉफिट तो लीजिए, क्योंकि वही एक मेन चीज़ होती है। तो अभी तो फिर से मार्केट बाई साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते रहिए यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट को डिसिप्लिन के साथ करना बहुत बड़ी बात है। रिस्क मैनेज करके करना बहुत बड़ी बात है। जिसने रिस्क मैनेज करके काम किया ना वो कभी फेल हो नहीं सकता। अभी हम लोग एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि रिस्क ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिसमें आप पास हो गए तो फिर आप कभी भी लॉस नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं निफ्टी का, मैंने चार्ट लगाया। यहाँ पर देखिए हमारा लो कौन सा है, अगर हम देखें तो ये हमारा लो है। और हमारे लो के नीचे क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो ठीक से मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, एक मिनट। क्लोजिंग ठीक से हुई है कि नहीं, क्लोजिंग देखना बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग हुई होगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हमारा लो कौन सा है, ये वाला हमारा लो है। क्लोजिंग हुई है इसके नीचे, एक बार ठीक से देखिए। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो क्लोजिंग अभी बराबर से हुई नहीं है। अब क्लोजिंग हो जाने दो, उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या करना है। तो यही थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है, क्लोजिंग होने देना है यार। क्लोजिंग नहीं होगी ना तो आप कुछ भी करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और फिर आप जितना प्रॉफिट कमाए थे उतना चला जाएगा। अभी क्लोजिंग का रास्ता देखते हैं हम लोग थोड़ा सा।
और बैंक की निफ्टी में देखते हैं हमारा ट्रेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको समझ में आ जाए, क्योंकि समझ में आया है ना तो फिर उससे बड़ी चीज़ कुछ है ही नहीं। देखिए अभी भी यहाँ पर मार्केट कोशिश कर रहा है इधर उधर करने की, लेकिन नीचे नहीं आ पा रहा है। मार्केट आ रहा है लेकिन बराबर से अभी भी भरोसा नहीं दे रहा है। भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक कि हमारा सेटअप ना बन जाए, क्योंकि हम फिर से ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि हमारा सेटअप ना बन जाए। सेटअप का मतलब ये है कि इसके नीचे क्लोजिंग देना है, उसको क्लोजिंग देगा इस तरह से कोई कैंडल बन जाएगी इसके नीचे, तब जाके हम लोग उसमें ट्रेड करेंगे। तब तक हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों क्या चल रहा है। मार्केट को समझना जरूरी है, समझते रहिए, देखते रहिए। मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई मेरा जो भी सेटअप बने हैं उसी आधार पर मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि मार्केट यही है। लेकिन अगर आपका पैसा चला गया तो आप दोबारा हिम्मत करके मार्केट में नहीं आ पाओगे। इसलिए यही देखना है कि हिम्मत से कि आपका पैसा बचा रहे। जब तक आपका पैसा बचा है तब तक आप ट्रेड कर सकते हो। जिस दिन आपका पैसा चला गया फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे या फिर हिम्मत नहीं कर पाओगे, पैसा होते हुए भी हिम्मत नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आप थोड़ा वेट करिए, सिग्नल मिलने दीजिए। सिग्नल मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से एक ट्रेन को सिग्नल मिलने के बाद में ही आगे बढ़ाया जाता है, उसी तरह से आपकी लाइफ को भी सिग्नल मिलने के बाद ही आगे बढ़ाइए। बिना सिग्नल से आप ज़बरदस्ती का यही करेंगे खाली कि अपने आप को लूज़र बना के घर चले जाएंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं तो ये आपको दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन। अगर मैं ऐसे ड्रा करूँ या ऐसे ड्रा करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए मेरे पास टूल नहीं है अभी। तो ट्रेंड लाइन का मतलब यही है कि ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रा नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रा करके भी बहुत सारे लोग ट्रेड कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अपने सेटअप की बात कर, ट्रेंड लाइन से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो बैठे हैं कि यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग दे, उसके बाद हम ट्रेड लें, बस इतना ही सेटअप लगा के बैठे हैं हम लोग। क्लोजिंग होगी हम ट्रेड करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो फिर से मैं वीडियो को थोड़ी देर रोकूं कि नहीं रोकूं, यार बहुत टाइम जा रहा है। ये एक बार नीचे या ऊपर किधर भी कर देना तो फिर अपना वीडियो लंबा नहीं होगा। चलिए मैं रोक देता हूँ 5 मिनट के लिए, थोड़ा सा रोक देता हूँ इसको। हेलो दोस्तों, तो फिर से देखते हैं हम लोग अपना जो सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग की, तो देखिए अगर मैं ये लगाऊं तो क्लोजिंग इसने नीचे दे दी है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक से मैं समझा रहा हूँ आपको। ये देखिए इसने क्लोजिंग नीचे दे दी है, तो आप चाहे तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है, ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस है, अगर गया तो इतना ही जाएगा और कुछ हुआ तो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। तो यही है। अब ये रिट्रेसमेंट तो कर सकता है, यहाँ तक भी कर सकता है रिट्रेसमेंट, लेकिन आपको ट्रेड लेना है तो आपको ये बात क्लियर रखनी है कि अब यहाँ का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे हमारा एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका एंट्री है। तो ये क्लियर बात समझ के आपको ट्रेड करना है और वेट करना है। जब आपका सेटअप काम करेगा तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा, और नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। देखिए स्टॉप लॉस से डरना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार। स्टॉप लॉस से डरना है तो फिर ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड नहीं करना है तो शेयर मार्केट में आना ही नहीं है। शेयर मार्केट में एक तरह से गेम है। जैसे एक क्रिकेटर होता है,
एक बॉल आएगी उसको मारना है, नहीं मार पाया तो निराश नहीं होना है, फिर दूसरी आएगी फिर उसको मारना है, नहीं नहीं रन बना तो कोई बात नहीं, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, कोई सी तो ऐसी आएगी जिसमें 6 लगेगा। तो एक ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े आपके बॉलर या क्रिकेटर जो देखेंगे तो आप 0 पे आउट हो जाते हैं, 1 रन पे आउट हो जाते हैं। बड़े से बड़ा प्लेयर 1 रन पे आउट हो जाता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ज़िंदगी में रिस्क उतना लीजिए जितना आप ले सकते हैं, जितना आप वहन कर सकते हैं, जितना आप उठा सकते हैं। तो बस यहीं पर आप अपना फाइनल है। अगर ये क्लोजिंग एक कैंडल नीचे दे देगी तो मैं वीडियो बंद कर दूंगा, अगर नहीं दी तो भी मैं वीडियो बंद ही कर दूंगा अभी, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लियर एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ। हमने कहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे, और इसका स्टॉप लॉस रखा है। यहाँ पे आपका एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और हम 5 मिनट देखेंगे, उसके बाद में बंद कर देंगे। नहीं चला तो नहीं चला आज। ठीक है, तो यही देखना है आपको, इस तरह से काम करते रहना यार। ऐसे में सक्सेस एक दिन मिल ही जाती है। जब आप डिसिप्लिन से काम करते हो तो सक्सेस मिल ही जाती है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो वॉच करिए कंटिन्यू और समझने की कोशिश करिए। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि नहीं भाई आप कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकते या कुछ और नहीं, सजेशन नहीं दे सकते। आपको सजेशन देना है सजेशन दीजिए, आपको कुछ और कमेंट करना है वो कमेंट करिए। क्योंकि एक अगर आपको किसी की अच्छाइयाँ देखना है तो बुराइयां भी देखनी ही पड़ती है, बुराइयों को भी झेलना ही पड़ता है। आप देखते होंगे न्यूज़ में ये एक नेता कितना मतलब झेलता होगा, कितने लोग गाली देते होंगे, कितने लोग उसको कुछ बोलते होंगे, कोई उसको क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कितना मतलब झेलता होगा वो। एक तरह से मतलब वो तो समाज के लिए काम करने की कोशिश करता है या फिर किसी भी अपने लालच के लिए करे, लेकिन कम से कम वो कोशिश करता है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते ही हैं ना कि लोग किस तरह से गालियाँ देते हैं, किस तरह से। और जो सही गलत है उसको गलत बोलना भी ज़रूरी है। गलत आप नहीं बोलोगे तो कैसे मानेगा या उसको कैसे सुधारेगा। अगर मैं ही हूँ, मान लो मैं गलत हूँ, और अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि मैं यहाँ गलत हूँ तो फिर मेरे में कैसे सुधार आएगा। क्योंकि जब गलतियाँ हो रही है तो उस गलती को ये एक्सेप्ट करना और उसमें सुधार करना बहुत बहुत बड़े इंसान का काम होता है। हर कोई ये अपनी गलती को सुधार नहीं कर सकता और हर कोई अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़ यही होती है कि अपनी गलती अगर हुई है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना और उसमें सुधार कर लेना, ताकि दोबारा ना हो। और दोबारा भी हुई हो तो फिर से उसमें सुधार करना हो फिर से, लेकिन तीसरी चौथी बार नहीं होना चाहिए। अगर वो बार बार हो रही है तो फिर आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और हम दोनों ही फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं कि या तो हम अब बंद कर देंगे अपना सेटअप, यानी कि अब हम लोग, मैं वीडियो अभी आपको आज बंद कर दूंगा इस यहाँ से ब्रेक होने पे या यहाँ पे ब्रेक होने पे, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सॉरी, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस है हमारा। तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ किधर जाता है ये हम लोगों को देखना है। देखिए इस सेटअप की एक सबसे बड़ी बात यही है कि छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि आपने ट्रेड भी यहीं पे कहीं पे लिया होगा और यहीं पे आपका स्टॉप लॉस है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दीजिए यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, क्योंकि ये पार्ट ऑफ गेम है और ये गेम खेलोगे तभी जाके आप विनर बनोगे, अदरवाइज आप विनर नहीं बन सकते। क्योंकि अगर कोई भी क्रिकेट में माहिर बनना चाहता है
तो उसको गेम खेलना ही पड़ेगा, क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा, क्रिकेट की सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, तभी जाके वो बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अगर वो क्रिकेट नहीं खेलेगा और बड़े खिलाड़ी बनने की सोचेगा तो नहीं बन सकता ना। तो छोटे छोटे रोल प्ले करने के बाद ही कुछ हो पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेटअप है वो एक तरह से फेल होने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ पर ये टच कर चुका है कि नहीं, लगभग कर चुका होगा, शायद थोड़ा बहुत अंतर होगा। ठीक है, फिर भी देखते हैं यार, ये कैंडल क्लोज हो जाती है उसके बाद में थोड़ा सा समझ लेंगे कि कितना टाइम बचा। अभी 2 मिनट और कैंडल है ये। थोड़ा सा मैं वीडियो को रोकूं क्या? चलिए देखते हैं, और 2 मिनट की बात है, उसके बाद में बंद कर देता हूं मैं। ये कैंडल बनने के बाद में हम लोग बंद कर लेंगे, क्या होता है ये देख लेते हैं। या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यार बाद में, क्योंकि आज मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, ये सब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आज हम लाइव में आ चुके हैं तो आज के लिए बहुत हो जाएगा ये। तो फिर से मैं वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा शायद, अगर हुआ तो बना दूंगा, लेकिन अगर नहीं बनाया तो भी आपको मुझे कमेंट करना है कि आप कहाँ पर फेल हुए, कहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया। चलिए उससे पहले थोड़ा सा हम एक बार निफ्टी पर भी नज़र डाल लेते हैं, अपने पास टाइम है तो। निफ्टी क्या कर रहा है, और थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम क्या है कि यार मैं रोज़ रोज़ टाइम नहीं मिल पाता मेरे को, कि जॉब नौकरी करना भी एक ज़रूरी है, क्योंकि एक इनकम का सोर्स चाहिए, कुछ नया ट्राई करना है तो इनकम का सोर्स चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर निफ्टी में अगर हम देखें, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ निफ्टी में। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लो ब्रेक हुआ है, ये जो लो ब्रेक हुआ है अपना यहाँ पर, तो उसके बाद में यहाँ तक का आपको मिला बेनिफिट। उसके बाद में अभी यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा इसमें, तो वेट करते रहिए। अगर देखिए नीचे जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका हिट हो जाएगा तो हो जाने दीजिए बस। यहाँ पर इसमें एक ट्रेड मिला था, इसमें भी एक ट्रेड मिला था, यहाँ पर भी एक ट्रेड मिला था, लेकिन फेल हो चुका था ये। तो वैसे ये लॉस प्रॉफिट ये चलता रहेगा, लेकिन अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे बायर अभी थोड़े से हल्के हो गए हैं, बायर की हिम्मत नहीं हो रही है ऊपर लेके जाने की मार्केट को, और वो फिर से सेलर अपने बस में कर चुके हैं मार्केट को अभी तो फ़िलहाल में, क्योंकि इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग बन जाता तो देखते हैं हम लोग कि हाँ बाई साइड में है, लेकिन अभी देखते हैं। फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। अपना स्टॉप लॉस क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। और जो रिस्क ले सकता है वो इस खेल में आइए, जो रिस्क नहीं ले सकता वो इस खेल में मत आइए, क्योंकि ये रिस्क का ही खेल है। जिसको रिस्क लेना आता है वही खेल सकता है। तो देखते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस है। किसी का अगर थोड़ा बहुत पॉइंट बराबर से नहीं होगा तो हो भी गया होगा स्टॉप लॉस हिट, और किसी का नहीं भी हुआ होगा, तो वेट करिए, ठीक है। इस चीज़ का वेट करिए। आपने ट्रेड यहाँ पे कहीं पे लिया है, अभी कोई बहुत बड़ा लॉस भी नहीं हुआ है आपको, तो वेट करिए। क्योंकि अभी थोड़ा सा एक अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा गलत ये हो रहा है कि हम थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में एक सेटअप फाइंड आउट करना चाहिए, और हमको एक सेटअप थोड़ा सा 12-1 बजे 2 बजे के बाद में देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो सेटअप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल में, वो प्रॉब्लम यही कर रहा है कि हम 10 बजे 11 बजे आ रहे हैं, 1 बजे तक कर रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम यही होता है कि फिर वो लंबा टाइम बहुत हो जाता है, तुरंत आपको ट्रेड नहीं मिलता है। तो देखते रहिए क्या होता है। देखिए मार्केट क्या करेगा, अभी क्या नहीं करेगा वो तो कोई भी नहीं बता सकता। फिर भी हम अंदाज़ा लगाते हैं।
तो ये जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला अगर तोड़ेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये वाला अगर हम बात करें तो ये वाला फिर देखिए अभी अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो दोस्तों अभी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अभी हम लोग अपना सेटअप भी क्लोज कर देंगे। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग भी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं करना है यार, ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि जब मार्केट में यही सोचते रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में क्या सीखने को मिला आप मुझे बता सकते हैं, या फिर और भी कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। और मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइए